ओवर द ईयर्स इसरो ने अपनी कंसिस्टेंटली स्पेस मिशन से स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया है। एंड एज यू नो, रिसेंटली इसरो ने चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया है। बट इसके अलावा इसरो ने रिसेंटली एक और माइलस्टोन अचीव किया था, और वो है रीयूजेबल रॉकेट्स। 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने रीयूजेबल रॉकेट्स का सक्सेसफुल टेस्ट किया, जिसके बाद हमारा इंडिया यूएसए के बाद वर्ल्ड की सेकंड कंट्री बन गई जिसके पास रीयूजेबल रॉकेट्स यूज़ करने की टेक्नोलॉजी है, सेम स्पेसएक्स की तरह। बट वेट, बेस्ट रीयूजेबल रॉकेट्स आखिर किसके पास है, स्पेसएक्स और इसरो? वेल ऑब्वियसली इसरो। हाउ? लेट्स टॉक अबाउट दिस। ईयर 2010 में स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने पर काम कर रहा था, जिसे उससे पहले सिर्फ नासा ने यूज़ किया था। बट उससे होने वाली 14 एस्ट्रोनॉट्स की डेथ के बाद नासा ने उसे 2011 में डिसकंटिन्यू कर दिया था, जिसके बाद 2011 में स्पेसएक्स ने अपना रीयूजेबल व्हीकल प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनका ये प्रोग्राम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से फर्स्ट था रीयूजेबल रॉकेट्स बूस्टर बनाना। स्पेसएक्स ने इसे पहले इसलिए चूज़ किया क्योंकि रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर बनाना ज़्यादा ईजी था, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होता। एंड सेकेंड था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाना, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क था, बिकॉज इसे बनाने में बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अगर स्पेसएक्स इसमें सक्सेसफुल हो जाता तो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट कवर अप हो जाती। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। एलन मस्क ने रशिया से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदने का डिसीजन लिया था। ऐसा करके एलन मस्क उन आईसीबीएम रॉकेट्स को डिसमेंटल करके रॉकेट्स के बारे में सीख कर जल्द से जल्द नासा के आईएसएस एंड सैटेलाइट मिशंस के थ्रू पैसे कमाना चाहते थे। बट यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। रशिया ने जहाँ पहले एक आईसीबीएम मिसाइल के लिए $21 मिलियन की डिमांड रखी थी, वहीं अब उन्होंने उसे बढ़ाकर $21 मिलियन पर आईसीबीएम रॉकेट कर दिया था। और अगर एलन मस्क इस डील को साइन करते तो उनके प्रॉफिट से ज़्यादा तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती और सारा चीप स्पेस मिशंस का सपना ही रह जाता। एंड दैट्स वाई एलन मस्क ने डिसीजन लिया कि वो खुद सारी रिसर्च करके रॉकेट्स बनाएंगे। एंड इसके अलावा स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी भी है जो अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड रहती है, जिसकी वजह से उसकी फंडिंग हमेशा काफ़ी अनस्टेबल रहती है, कभी काफ़ी ज़्यादा तो कभी कम। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से स्पेसएक्स ने सबसे पहले ईजी एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड लोअर स्टेज रॉकेट बूस्टर से स्टार्टिंग करी। एंड काफ़ी सारे फेलियर्स के बाद ईयर 2015 में स्पेसएक्स ने अपना फर्स्ट सक्सेसफुल रॉकेट फैल्कन 9 कमर्शियली लॉन्च कर दिया। बट इसरो इस वक्त भी स्पेसएक्स से पहले एक कदम आगे था, क्योंकि इसरो ने ईयर 2012 में सीधा कॉम्प्लेक्स टास्क रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने से कर दी थी। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि इसरो एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसकी फंडिंग भी स्टेबल है, इसलिए लॉस होने का कोई रिस्क नहीं था। पर यहाँ भी एक मुसीबत थी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाना कोई आसान काम नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स एंड मैकेनिक्स इसी में होते हैं। थोड़ी सी भी चूक से सारी मेहनत बर्बाद हो सकती थी। बट यहाँ पर तभी एंट्री होती है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो पहले से ही मिसाइल टेक्नोलॉजी में माहिर थी, और वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के इस सपोर्ट की वजह से ही इसरो RLV जैसा रिस्की टास्क कंप्लीट कर पाया था। और 2 अप्रैल 2023 को इसरो एंड DRDO ने मिलकर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतिहास रच दिया। इस प्रोग्राम को 4 फेसेस में डिवाइड किया गया था, जिसमें से फर्स्ट था हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट यानी HEX, जिसमें इसरो ने कार्बन सिलिकॉन से बनी RLV की हीट शील्ड को टेस्ट किया, जिसके लिए उन्होंने रॉकेट बूस्टर की हेल्प से RLV को अप्रॉक्स 65 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद RLV नीचे आते वक्त सुपरसोनिक स्पीड यानी साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड पर पहुंच गया, जिसके बाद इसरो ने RLV को बे ऑफ बंगाल में लैंड करवा दिया। इन सेकेंड स्टेज लैंडिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि LEX, जिसके लिए एक हेलीकॉप्टर ने RLV को 70 किलोमीटर की हाइट पर ले जाकर छोड़ दिया, जिसके बाद RLV ने ऑटोनॉमसली रनवे पे लैंडिंग की। अब इसके बाद इसरो 2 और टेस्ट करेगा, जिसमें से फर्स्ट है री-एंट्री एक्सपेरिमेंट, जिसमें RLV को सब ऑर्बिटल लेवल पे ही टेस्ट करा जाएगा। एंड देन सेकंड इज स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट, जो RLV में स्क्रैमजेट प्रोपल्शन इंजन को टेस्ट करेगा, जिसके बाद RLV फाइनली कमर्शियल यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा।